नाराज नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए गलती से ध्यान भूल गया, वैसे तो जानबूझ करके कोई गलती करेगा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये हमारे पूजनीय है, सम्मानीय है, और गलती करना भी नहीं चाहिए। अगर हमसे कोई बड़ा है, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारे पिता हो, चाहे हमारे गुरु हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, अगर हमसे कोई बड़ा है, हमारा कोई पूजनीय है, तो ये नहीं है कि नहीं साहब हम तो अब झुकेंगे नहीं। नहीं नहीं महाराज, तुम जितना झुकोगे उतने ही तुम महान कहलाओगे। पता है, शादी जब बच्चा की शादी होती है ना, बिटिया की, तो हरा बांस क्यों लगाते हैं? हरा बांस शादी के मंडप में क्यों लगाया जाता है? ध्यान से समझो आप। शादी में मंडप के नीचे हरा बांस इसीलिए लगाया जाता है कि बांस एक तो हरा है, दूसरा बोले बांस की एक क्वालिटी है, एक खासियत है। जितने भी वृक्ष हैं सब महाराज बड़े होते हैं और बढ़ते जाते हैं, बांस भी बढ़ता है, पर बांस की खासियत है जैसे जैसे बांस बढ़ेगा तो वैसे वैसे बांस झुकता आएगा। बांस जैसे बढ़ता है ना, वैसे वैसे झुकता जाता है। मानो वो बांस शादी में दूल्हा दुल्हन को ये संदेश देता है कि जीवन में चाहे तुम कितनी बड़े बन जाना, लेकिन बांस की तरह तुम झुकते रहोगे तो तुम महान कहलाओगे। बांस की तरह तुम जीवन में झुकते रहना, चाहे कितनी बड़े पैसे वाले बन जाओ। कई बार क्या होता है ना, शादी के बाद में नौकरी लगती है, पता चलता है बहू रानी की नौकरी लग जाती है, तो पति को तलाक दे देती है कि अब तू मेरे लायक नहीं है। पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को नहीं त्यागना चाहिए। दोनों को, दूल्हा दुल्हन को ये ध्यान रखना चाहिए, हम जीवन में चाहे कितना कमाएं, कितना भी अपने जीवन में महाराज अच्छा करें, लेकिन जैसे बांस बड़ा होकर के झुक जाता है, ऐसे ही हमें भी झुकना है। बहुत से बच्चों को माता पिता के पैर छूने में शर्म लगती है, बहुत सी बहुओं को शर्म लगती है कि अपनी सास के पैर क्यों छुएं। अरे उसे पैर छूना चाहिए, वह सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। और ये लिखा है भागवत में, रामायण में, अभी आएगा आगे। उस बेटा को सुबह उठ करके अपने पिता को प्रणाम करना चाहिए, हमारे जैसे रघुनाथ जी करते हैं। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। भागवत कहती है वो नारी सबसे श्रेष्ठ है जो अपने सास ससुर को प्रणाम करती है। वो बेटा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है जो अपने परिवार का आदर करता है, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करता है। दुनिया चाहे तुम्हारे लिए कितनी भी दुश्मन हो जाए, तुम्हारे परिवार वाले चाहे कितने भी बैरी हो जाएं, लेकिन तुम्हें अपना पद नहीं छोड़ना है, अपना धर्म निभाना है। क्यों? अगर तुम धर्म निभाओगे तो ईश्वर की नजरों में तुम आगे बढ़ोगे। क्योंकि ये तो महाराज कुछ क्षण के लिए मिले हैं, पर ईश्वर तो हमें जन्म जन्म के लिए मिला है। जरूरी नहीं है ये रिश्तेदार तो इस जन्म में मिले हैं, अगले जन्म में कौन मिलेगा? तुम्हें ईश्वर ही मिलेगा। इसलिए अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा धर्म करोगे, अच्छा पुण्य करोगे और धर्म के रास्ते पर चलोगे, ये जब भी जन्म मिले तो अच्छे परिवार में जन्म मिले, अच्छे माता पिता मिले। देखिए